Hey everyone, so my name is Sanskar and welcome back to my YouTube channel React Developer. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो PDFs जो हमने जनरेट किया है React PDF के थ्रू उसको हम एक तो प्रिंट करवा सके मैनुअल। एक तो ये लोग तो प्रिंट एंड डाउनलोड देते ही हैं, PDF डाउनलोड लिंक उसके बटन पे क्लिक करने से ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, तो उसको मैं रहने देता हूँ। अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे अपन इसको प्रिंट करवा सकते हैं मैनुअली, जिसमें कि कई बार क्या होगा कि ये पीडीएफ आपके छुपे रहेंगे, ये कंपोनेंट्स आप बनाओगे बट ये कहीं पे आप हाइड करके रखोगे। ये क्योंकि ये पीडीएफ व्यूअर जनरली यूजर्स को दिखाने लायक रहता नहीं। यूजर फ्रेंडली की बात करें तो ये कुछ उतना सही लगेगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि अपन सिंपली एक बटन रहेगा एंड उस बटन के क्लिक पे हो सकता है कि प्रिंट को ट्रिगर करवा रहे होंगे। एंड सेम केस हो रहा है कि अगर आप पीडीएफ है उसको किसी एपीआई में आप एज अ अटैचमेंट भेज रहे हो, तो दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले कि मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन प्रिंट विद ब्लॉब बना रखा है। अब ये क्या करता है, ब्लॉब एक्सेप्ट करता है एज आर्ग्यूमेंट एंड उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट यूआरएल क्रिएट करता है एंड यूआरएल को फिर आई फ्रेम में डालता है। आई फ्रेम ही खुलता है जो हमारे विंडो पी पे खुलता है। अगर आप गौर से कभी देखे होगे तो ये एक आई फ्रेम में खुलता है, ऐसे नहीं खुलता है। तो ठीक है, इसका डीप नहीं जाएंगे अपन। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन हैंडल। अब हैंडल प्रिंट क्या करेगा, ये सिंपली एक लेगा सपोज कॉन्स्ट ब्लॉब इज इक्वल टू एंड इसको अपन को बनाना होगा एसिंग फंक्शन। अब एसिंग किस लिए, क्योंकि जो अपना पीडीएफ अभी क्या है कि आप रेंडर करा रहे हो तो ये इनिशियली रेंडर हो गया होता है, लेकिन अब क्या होगा इस फंक्शन में वेट करना होगा जब तक कि पूरा पीडीएफ क्रिएट हो रहा हो। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक पीडीएफ रिएक्ट रेंडर से मिलेगा हमें एंड इसको हम अपना पूरा ये माई डॉक्यूमेंट पास कर देंगे। अब ये जो पीडीएफ फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, ये हमें 2 ब्लॉब दे देगा बस। अब एक बार ये ब्लॉब हमें मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ सपोज चेक लगा देते हैं, बेटर रहेगा इफ ब्लॉब, तो प्रिंट विथ ब्लॉब को ये ब्लॉब पास कर दिया। तो एक हमें और क्या करना होगा, एक बटन बनाना होगा, बटन प्रिंट ऑन क्लिक हैंडल। तो आते हैं वापस ब्राउज़र में, इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे भी बटन है, बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं नो डाउट, सो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब इस पर जब मैंने क्लिक किया तो मैनुअली मेरा प्रिंट ट्रिगर हो गया। हमें जो एक बार अगर ब्लॉब मिल गया ना, हमारा काम वहीं से हो गया। तो जो हम एपीआई में भी जब भेजेंगे डेटा, तो एपीआई में जनरली अटैचमेंट्स अगर आपको पता हो तो फॉर्म डेटा में जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम करेंगे कि अभी जो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं इसको अभी के लिए हाइड कर देते हैं। अब सपोज या इफ ब्लॉक का सेक्शन रखते हैं, बस इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब आपकी जैसे कुछ फंक्शन होगी एपीआई कॉल आपकी, मुझे पता है ये कुछ और ही होगा बट सपोज अभी के लिए मान लेते हैं। अब ये ब्लॉब लेगा एंड सपोज लेट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा एंड फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। हर बार अपेंड होता है, अगर आपको फॉर्म डेटा यूज़ करना आता हो तो हर बार इमेजेस को आपको अपेंड करना, मतलब फॉर्म डेटा में बेसिकली अपेंड करना पड़ता है जो भी की हो। सपोज इमेज की हो एंड इसमें अपन ब्लॉक को अपेंड कर देंगे एंड सपोज एक्सियोस होगा मेरे पास, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट एंड पोस्ट में अपन सपोज ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ये तो मुझे पता है चलेगा नहीं, तो अभी के लिए तो इसे बस कुछ भी ले लेता है जस्ट कि मैं आपको दिखा सकूंगा नेटवर्क टैब में। अब जब ये हो जाए तो एपीआई कॉल को ये ब्लॉक पास कर देना है। अब ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, नेटवर्क टैब को ओपन कर लेंगे तुरंत से अपन, ये नीचे का क्लोज करते हैं एंड अब जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो 5000 का हिट किया। नो डाउट ये एपीआई है नहीं हमारे पास, लेकिन ये बाइनरी में इमेज को कन्वर्ट करके ले जा रहा है। तो फॉर्म डेटा में अगर बाइनरी में अगर आपको पता है जा रहा है तो मतलब जरूर से कोई ओरिजिनली इमेज जा रही है।
नहीं तो ये ऑब्जेक्ट लिखा आ जाएगा या कुछ और लिखा आ जाएगा। सो सिंपल दो, बेसिकली अगर हमें ब्लॉब क्रिएट हो गया हमारा PDF का, तो हम उसको बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड भी ट्रिगर करवा सकते थे, इनका जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड है वो भी यूज़ कर सकते थे। बाकी हमारा जो मेजर कंसर्न होता है कि API को ये PDF जनरेट करके फ्रंट एंड से कैसे भेजे, तो उस केस को ये सॉल्व करता है कि ब्लॉब दे दिया है, ब्लॉब पास हो जाता है एज अ फॉर्म डेटा। सेम प्रिंट का केस में, प्रिंट का ये जो प्रिटी मच है ना, ये प्रिंट हर जगह सेम ही रहता है। अब इसमें क्या है, मैं अभी ब्लॉब ले रखा था। जनरली इसमें क्या आएगा कि अपन वो रेफ के करंट से निकालते हैं एलिमेंट पूरा, या फिर आईडी के थ्रू गेट एलिमेंट बाय आईडी करके पूरी एलिमेंट उठा के पास कर देते हैं। तो प्रिंट एंड जो API कॉल्स है वो दोनों ब्लॉब के थ्रू मैनेज होगा, और ब्लॉब हमें इस PDF के फंक्शन से मिलेगा। ये PDF हमें काम से मिल रहा है रिएक्ट PDF रेंडर से। So that's all for this video, and hope you got some information from this video. So do like and share the video as much as possible. And if you haven't subscribed the channel till now, please do subscribe the channel, as I need your help very much. Thank you very much.